मूवी की स्टार्टिंग में हम ब्रेड को देखते हैं जो अपने डैड के साथ घूमने के लिए जा रहा होता है। तो उनको रास्ते में एक आदमी दिखता है जो बिल्कुल खूनम खून होता है। वो उसको बचाने के चक्कर में वो गाड़ी को इधर उधर से घुमाता है, घुमाने के चक्कर में उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है, जिससे उसके डैड की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। फिर हमें 6 मंथ्स लेटर उसके बाद का हमें सीन दिखाया जाता है, जब वहाँ पे जो ब्रेड था वो कॉलेज में था और वो डिप्रेशन में आ चुका था और वो ना नशे वाली चीज़ें करता था, क्योंकि वो ये समझता था कि जो उसके डैड की मौत हुई है वो उसी की वजह से हुई है। वो अपने गले में ना एक ब्लेड रखता था, जिससे वो अपने आप को ना उससे ना चोट पहुँचाता था और अपने आप को मारता था। और तभी ना उसे कॉलेज की एक लड़की लोला स्टॉर्म उसके पास आती है, उसको कहती है कि हम प्रॉम में चलने के लिए उसको इनवाइट कर दिया। बट वो मना कर देता है ये बोलकर कि उसको वहाँ पे होली के साथ जाना था, उसी पार्टी में। फिर हॉली उसको उसके घर पे ड्रॉप करती है और फिर वो उसको ये बताता है कि मुझे लोला स्टॉर्म ने मुझे इनवाइट किया था प्रॉम में आने के लिए, तो फिर वो वहाँ से अपने घर के लिए चला जाता है। घर में जाने के बाद वो बैठा ही होता है कि उसकी मॉम उसके पास आती है, उससे पूछे तुम प्रॉम में कैसे जाओगे, तो वो कहता है कि मैं होली के साथ वहाँ पे जाऊँगा। तो वो उसे मना करती है, कहते हैं कि तुम ड्राइवर के साथ जाओ, एक रेंट कार ले लो, क्योंकि वो समझती थी कि जो उसके डैड की मौत हुई है वो उसी की वज़ह से हुई है। वो ये कहीं न कहीं ये बात समझती थी कि ये सब उसी ने ही किया है, तो वो उसे मना करती है क्योंकि वो इसको अब खोना नहीं चाहती थी। तो वो गुस्से में घर से चला जाता है अपने एक डॉग को लेके, वो वहाँ से चला जाता है। वो एक ना वहाँ पे एक जगह पे जाता है और वहाँ पे ना अपने आप को मारने की कोशिश करता है अपने, पर वो नहीं मार पाता, वो वहाँ पे रुक जाता है, वहीं साइड में वो एक बैठ जाता है बैठने का। तभी उसकी ना मॉम का कॉल आता है, वो उठाने ही वाला होता है, जब भी उसको पीछे से ना कोई आदमी किडनैप कर लेता है, उसको कुछ सुंघा कर उसे किडनैप कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो मॉम थी वो वहीं उसको ढूँढने के लिए आई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बेटा वहीं आता-जाता है। तो वहाँ जब वो आती है तो उनको अपना बेटा नहीं मिलता है। फिर दूसरी तरफ हॉली भी उसके घर आ जाती है, प्रॉम में जाने के लिए तैयार होकर आ जाती है। तभी उसकी मॉम उससे पूछती है, और पीछे से उसकी मॉम आ जाती है, वो उससे पूछती है कि उनका बेटा कहाँ है। बट वो कहती है मुझे खुद को नहीं पता, मैं तो खुद उसको लेने के लिए आई हूँ प्रॉम में जाने के लिए। तो उसकी मॉम उस पुलिस वाले को कॉल करती है जो उनके नेबर में ही रहता था, पॉल, वो उनको कॉल करती है, बात बताती है। बट पॉल ना ज़्यादा सीरियस नहीं होता उस बात पे। बट जब वो उसकी मॉम एक बात बताती है तब वो सीरियस होता है। उसकी मॉम ये बताती है जो उसका डॉग है ना, वो बहुत बुरी हालत में, बहुत चोट उसको लगी हुई है, बहुत बुरी हालत में आता है। और जब हॉली उसे देखती है तो उसको फटाफट उठा के हॉस्पिटल के लिए भागती है। पर वो जब उसको ले जा ही रही होती है, रास्ते में उसके डॉग की डेथ हो जाती है। तब हम देखते हैं वही गाड़ी जो ट्रक में उसको ले जा रही होती है ब्रांड को, वो गाड़ी रास्ते में एक मरा हुआ जानवर होता है उसको भी उठा लेते हैं और वो अपने रास्ते से निकल जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाई जाता है कि 2 बाप-बेटी हैं, जिसमें वो लड़की वही है उसकी कॉलेज वाली लोला स्टॉर्म, उसके डैड उन्होंने उसको किडनैप किया था। फिर जो उसके डैड थे वो लोला के लिए एक ड्रेस लाए थे, वो उस ड्रेस को अपने डैड के आगे ही पहनती है और उसके डैड उसको पूरा देख रहे होते हैं कि कैसे वो ड्रेस उतार के उस ड्रेस को पहन रही होती है। फिर उसके बाद हमें ब्रेंट दिखाया जाता है जो बिल्कुल तैयार होता है, वो अपने आप को देखता है कि मैं पूरा तैयार हो रखा हूँ। फिर वो देखता है उसके आगे 2 बाप-बेटी बैठे हैं, लोला स्टॉर्म और उसके डैड। वो उसको ना मतलब पूरा वो जो डेकोरेट ऐसे कर रखा था, जैसे कि मतलब प्रॉम का पूरा सेटअप बना रखा था। और वहाँ पे एक और बैठी थी जिसका नाम था ब्रेट आइस। वो पूरा ना ऐसे बंधा हुआ था कि वो अपने आप को छुड़वा भी नहीं पा रहा था, प्रॉम की तरह पूरा तैयार हो रखा था सब कुछ, सब एकदम तैयार हो रखे थे। और वो उसने ऐसा इसलिए किया था लोला स्टॉर्म ने उसके साथ, क्योंकि उसने उसको मना कर दिया था वहाँ पे चलने के लिए, उसके साथ प्रॉम क्वीन में चलने के लिए। फिर वो एक ब्लीच से भरा हुआ इंजेक्शन उसके गले की नस में मारती है, जिससे वो कुछ चिल्ला ना पाए। फिर उसके डैड उसकी और उसकी फ़ोटो खींचते हैं, बीच में ब्रेट आइस भी आ जाती है, जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि ब्रेट आइस क्यों आ गई, उसको मारती है। फिर ये सारे बैठ के चिकन खा रहे होते हैं, जिसमें ब्रेट आइस नहीं खाती कुछ भी, वो उसको ज़बरदस्ती खिलाती है, और वो नहीं खाती। तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि ब्रेट आइस उसकी मॉम नहीं थी, उसको भी उसने ऐसे किडनैप करके रखा हुआ है। फिर वो उसको खिलाती है, ब्रेड को खिलाती है, पर ब्रेड भी नहीं खा रहा होता। तभी उसके डैड एक हैमर लेकर ज़ोर से ना टेबल पे मारते हैं, तब वो जाके थोड़ा-सा खाता है। फिर उसके बाद वो कुछ पूछती है उससे, तो ब्रेड उसका जवाब नहीं देता। फिर उसके डैड हैमर मारते हैं बहुत ज़ोर से, तब वो हाँ का जवाब देता है। फिर उस जो लोला थी ना, वो अपनी फिंगर ब्रेड को लीक करने के लिए कहती है, पर वो वहाँ पे नहीं करता। फिर उसके डैड फिर से एक हैमर से उसको टेबल पे मारते हैं, तो उसको लीक वहाँ पे करना पड़ती है उसकी फिंगर। उसके बाद वो वहाँ पे ये बोलता है कि उसको वॉशरूम जाना है,
तो वो उसको वॉशरूम की बजाय उसको एक गिलास खाली करके देती है और कहती है कि तुम इसमें ही वॉशरूम करो। तो वो मना कर देता है क्योंकि उसको वॉशरूम तो जाना ही नहीं था, उसको तो वहाँ से भागने का बहाना चाहिए था। तो उसके डैड आके उसे हैमर दिखाते हैं। वो उसे ये कहते हैं, अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारी डॉग की तरह तुम्हें भी मार दूँगा, कील सर पे रख के हथौड़े से तुम्हें भी मार दूँगा। तो वो वहाँ पे वॉशरूम बजाय करना उसको बहुत ज़ोर से लोला को लात मारता है, जिससे वो बहुत दूर जाके वहाँ पे गिरती है और वो फटाफट अपनी रस्सियाँ-वस्सियाँ खोलता है वहाँ से और बाहर की तरफ भागता है। बाहर की तरफ भागने के बाद वो ना उसके डैड के गाड़ी के नीचे छुप जाता है और उसके डैड फटाफट अपनी गाड़ी में आते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं और चलाते हैं ना, जैसे ही उनको आगे की शीशे से पता चलता है कि जो ब्रेड है वो तो पीछे ही है। फिर वो फटाफट जो ब्रेड के पीछे गाड़ी चलाते हैं जिससे वो उसको मार दे। फिर वो तभी उसी टाइम सही मौके पे आके पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तभी दोनों बाप बेटी पेड़ के ऊपर पत्थर मारते हैं उसको, जिससे उसको पेड़ के ऊपर पत्थर लगे और वो नीचे गिरे और उसको वो पकड़ ले दोबारा। तो अनफॉर्चुनेटली उसको पत्थर लग भी जाता है एक, और वो नीचे गिर भी जाता है बेहोश हो के। फिर वो दोनों बाप बेटी उसको दोबारा अंदर ले आते हैं और वो कुर्सी से उसको बांध देते हैं तो कस के, और इस बार तो उन्होंने उसके पैर पे ना चाकू भी घुसेड़ दिया था जिससे वो भाग ना पाए, कहीं चल ना पाए। तो वहीं बैठ जाता। दूसरी तरफ जो पॉल थे वो ढूंढ ही रहे थे कि कहाँ है, तो उसको उसका फ़ोन और ईयरफोन मिलते हैं ब्रेड के, वो उसकी मॉम को देता है वहाँ पर। देने के बाद उस तरफ जो लोला थी ना वो उसको अपनी स्क्रैप बुक दिखा रही थी, जिसमें वो उसने इसमें ये लिखा हुआ था कि जितने भी लोग थे ना उसको, जिसने आज तक उसको मारा, उसमें एक लड़का भी था और वो वही पुलिस वाले का लड़का था, पॉल का जो उसको ढूँढ रहा था, वो उसी का लड़का था। और उसे याद आता है वही उसकी गाड़ी के बीच में आया था, जिसकी वज़ह से उसके डैड की मौत हुई है। उसको अब फिर आज इसका रियलाइज़ होता है, उसके डैड की मौत उसकी वज़ह से नहीं हुई है, लोला स्टॉर्म और उसके डैड की वज़ह से उसकी मौत हुई है। और वो ये सुन के बहुत ज़्यादा दुःख में होता है कि इन दोनों की वज़ह से उसके जो डैड थे, वो चले गए। तो अब उसको ये पता चलता है यहाँ पे अगला शिकार ब्रेड था। उन्होंने ब्रेड की मतलब पूरी फ़ोटो वोटो लगा रखी थी उसमें, बट उसमें एक फ़ोटो उसकी लगानी मिसिंग थी, वो थी उसकी ड्राइंग की फ़ोटो। उसके ऊपर वो ड्राइंग करने वाली थी लोला स्टॉर्म, और वो उस पे ड्राइंग करके लिखती है एलएस, पूरे वो उससे पूरा खूनम-खून उसकी छाती हो रही होती है, उस पे वो एलएस लिखती है, मतलब लोला स्टॉर्म उस पे लिखती है। उसके बाद उसके डैड और वो दोनों मिलकर उस पे नमक गिराते हैं, जिससे उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेन हो रहा था और वो दोनों बहुत ज़ोर से हँस रहे होते हैं ये चीज़ें करके। वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तड़प रहा था। उसके बाद उसके डैड बहुत सारी लड़कियों की लिस्ट निकाल कर पढ़ते हैं। उसके बाद वो लोला स्टॉर्म को वहाँ पे प्रॉम क्वीन बना देते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर वो दोनों मिलकर वहाँ पे ब्रेट और लोला स्टॉर्म मिलके वहाँ पे डांस करते हैं, वहाँ पे उन दोनों की फ़ोटो भी खींची जाती है। फिर वो दोनों मिलके वहाँ पे डांस कर रहे होते हैं, पर लोला स्टॉर्म को उसके साथ डांस करते हुए अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो चल तक नहीं पा रहा होता, उसके पैर में इतनी ज़्यादा चोट लगी होती है। फिर वो अपने डैड के साथ वहाँ पे डांस करती है, तो हमें यहाँ ये पता चलता है कि उसके डैड ही उसके असली प्रिंस हैं। वो अपने डैड से वहाँ प्यार करती थी, हमें ये पता चलता है वो अपने डैड के साथ वहाँ प्यार करती है। उसके बाद ना वो फिर जो वो जानवर पकड़ के लाए थे ना, वो उसको वहाँ पे काटते हैं। उसके बाद वो ना बेसमेंट जैसा कुछ वो ऊपर से खोलते हैं और उसमें पानी सा भर रहे होते हैं, और उसको वहाँ पे ना ब्रेड को बहुत लोगों की चिल्लाने की भी आवाज़ें आ रही होती है। उसके बाद ना वो एक ड्रिल मशीन निकालते हैं और ब्रेड के सर में छेद करते हैं, जैसे ब्रेटाइज के कर रखा था उन्होंने सर पे छेद, वैसे उसके भी सर पे छेद करते हैं वो। और फिर वो एक गरम-गरम पानी लाता है जिसके वो छेद में ना उसके होल में वो भरना चाहते थे, बट वो जो होल था ना वो बहुत छोटा था, तो वो ना दोबारा उसके जो डैड होते हैं, वो वहाँ पे उसके दोबारा जो होल था ना उसका बड़ा करने के लिए आ रहे होते हैं। तभी जो ब्रेंट होता है वो उनके जो उसके जो गले में जो ब्लेड होता था उसी से ही वो उसके डैड पे हमला करता है, क्योंकि वो बहुत जैसे कोशिश कर रहा था उसी ब्लेड से अपने आप को खोलने की, तो वो खोल लेता है और उसके डैड को ही पे ही हमला करता है। फिर अपने पैर से वो चाकू निकाल के उसके डैड को वहीं मार देता है, और वही जो बेसमेंट का जो दरवाज़ा था ना, जो उन्होंने खोला था, वो उसी में ही उनको डाल देता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उसके डैड को खाने के लिए आ रहे होते हैं, वो उस वहाँ पे वो देखती है तो डर जाती है और एकदम ही लोला स्टॉर्म उसको नीचे गिरा देती है वो इसी बेसमेंट पे। तब वो वहाँ पे उसको एक ना टॉर्च दिखती है, वो जैसे ही उस टॉर्च को वहाँ पे खोलता है ना, तो वो उन लोगों की तरफ मारता है, तो वो सारे लोग उस पे हमला करने के लिए आ रहे होते हैं।
बट उनसे ज़्यादा जान ब्रेड में थी तो वो उनको मार देता है। मारने के बाद वो देखता है वहाँ पे बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोगों के मरे हुए पड़े हुए हैं। तो वहाँ पे जो ब्रेड आइस को भी वो मार देती है लोला स्टॉर्म। तो होली को याद आता है कि वो ब्रेड उसको बता रहा था कि वो लोला स्टॉर्म ने उसको वो चलने के लिए बोला था। तो वो ना पॉल को ये बात बताती है, तो पॉल उसके घर ही जाता है वहाँ पे चेक करने के लिए। तो वो ना उसके दरवाजे से ना हल्का सा चेक करता है तो उसको अंदर बहुत ही सारा खून खून दिखता है। तो उसके गेट को तोड़ के ना अंदर की साइड जाता है, तो वो बेसमेंट की तरफ ही आ जाता है और उसको सुनाई दे जाता है ब्रेड को कि कोई आया है। तो वो ना शोर बहुत करता है और वो बेसमेंट की तरफ जैसे ही वहाँ जाता है तो देखता है वहाँ पे ब्रेड है। ब्रेड को वो जैसे ही देख रहा होता है एकदम से लोला स्टॉर्म उस पर हमला करती है और उसको भी नीचे गिरा देती है। फिर ब्रेड उसकी गन लेकर पॉल की उस पर शूट करता है लोला स्टॉर्म पे, पर लोला स्टॉर्म साइड हो गई थी तो उसको एक भी गन वहाँ पे नहीं लगती। फिर लोला स्टॉर्म उसको ये कहते हैं, जैसे तुमने मेरे डैड को मारा वैसे मैं तुम्हारी मॉम को और तुम्हारे हॉली को, तुम्हारी दोस्त को मारूंगी। तो वो उसको मारने के लिए वहां से निकल जाती है। तभी जो पीछे जो ब्रेड होता है वो बचाने के लिए जो सारी जो लाशें वहाँ पे थी ना उनको एक पे एक लगाता है और वो वहां से निकलने के लिए कामयाब हो जाता है। दूसरी साइड भी हॉली उसको ढूंढने के लिए निकलती है तो रास्ते में उसको वही लोला स्टॉर्म दिखती है। तो वो उसके ना गाड़ी की तरफ बहुत जोर से वो फेंकती है अपनी स्क्रैप बुक। फेंकने पे वो अपनी गाड़ी रोकती है तो लोला स्टॉर्म उसी गाड़ी में आते हैं उस पर हमला करने के लिए। बट कैसे ना कैसे करके वहाँ पे होली उससे बचती है, वो खड़ी होती है, भागती है उससे। तभी ब्रेड गाड़ी लेकर आता है जो फुल स्पीड में वो चला के आ रहा होता है पॉल की गाड़ी, और वो तभी उसकी ना रास्ते के बीच हॉली आ जाती है। वो उसको बचाते हुए करके उसकी गाड़ी से टक्कर लोला स्टॉर्म को चोट लग जाती है। तब वो होली उस गाड़ी में आती है, वो डर जाती है ब्रेड को देखकर इतनी चोटों से। तभी हम वो पीछे देखते हैं जो वो रेंग रही होती है लोला स्टॉर्म अभी भी इतनी चोट लगने के बाद। फिर वो रिवर्स घेर मारता है और बहुत तेजी से गाड़ी लाकर लोला स्टॉर्म को वहीं मार देता है। और ये स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।